BGN कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल घंटे के ऑल नोटिफिकेशन को अवश्य क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। यदि रूट ओवर 676 प्लस रूट अंडर 324 इज इक्वल टू रूट ओवर x इंटू 4 है तो x का मान कितना होगा। विकल्प ए 100, विकल्प बी 121, विकल्प सी 144, विकल्प डी 169। इसका सही जवाब है विकल्प बी 121। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे आया। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है रूट ओवर 676 प्लस रूट अंडर 324 इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू 4। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो रूट अंडर 676 का अंडर रूट हो जाएगा 26, 324 का अंडर रूट हो जाएगा 18। अभी क्वेश्चन ज्यों का त्यों लिखेंगे रूट ओवर x इंटू 4। अब यहाँ से रूट अंडर x का वैल्यू निकालेंगे, 26 और 18 को ऐड करेंगे आएगा 44 और 4 से उसको डिवाइड लगाएंगे। कितना आया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 यानी कि 11 टाइम्स में वो। तो अभी आया है रूट x इक्वल टू 11। हमको निकालना है x का वैल्यू, x का मान निकालना है और यहाँ पे दिया हुआ है रूट x। इसलिए जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट इस पर स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्र थे। हर एक छात्र उतने ही रुपयों की योगदान देता है जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 था तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। विकल्प ए 64, विकल्प बी 66, विकल्प सी 74, विकल्प डी 76। इसका सही आंसर है विकल्प सी 74। चलिए ये 74 आया कैसे, अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। पे क्वेश्चन जो है निकालना है कि कुल कितने छात्र थे, जैसा कि क्वेश्चन ऊपर स्लाइड पे दिया हुआ है। तो यहाँ कुल योगदान निकालना है। तो कुल योगदान कितना है लिखेंगे पहले। कुल योगदान इज इक्वल टू 5476। निकालना है हमको कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमको कुल योगदान का अंडर रूट करना होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि योगदान जितना है छात्रों की संख्या भी उतनी है, तो इसमें हम लोग अंडर रूट निकालते हैं। तो अंडर रूट आप लोग निकालने जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बगल में बताता हूँ। इसका अंडर रूट आएगा 74। वो कैसे आएगा सो आप देखिए। 5476 हम 7 से इसको देंगे तो 7 7 जा हो जाएगा 49, ठीक है। 7 7 ये ऐड हो जाता है, 7 7 14। 14 में से 9 चला गया, यहाँ बचा 5, फिर यहाँ 4 में से 4 0, यहाँ 7 और ये 6। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, या तो ये पूरा कैंसिल होना चाहिए या फिर उसके नियरेस्ट जाएगा, उसके लगभग में जाएगा, ठीक है। तो उसको 4 टाइम्स में देंगे, ठीक है। 4 4 जा 16, बाकी 1, 4 4 जा 16 और एक बाकी 17, फिर कैरी 1 रहा, 4 1 जा 4 और 1 5। ये भी ऐड कर लेंगे, 4 4 8, 4 का 4 ये। अब ये 6 में 6 कैंसल, ये 7 7 0 5 5, ये भी 0।
हमने क्या कहा था कि 74 इसका सॉल्यूशन है, तो 74 कैसे आया देखिए, 7 वन टाइम्स में और दूसरा टाइम्स में आया 4, इसका फाइनली आंसर हुआ 74। श्रृंखला 3, 9, 21, 45, 93, 189 ... के अंत में निम्नलिखित में कौन सी संख्या आएगी? विकल्प ए 377, विकल्प बी 379, विकल्प सी 381, विकल्प डी 383। इसका सही आंसर है विकल्प सी 381। अब ये 381 कैसे आया, इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ श्रृंखला दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्लाइड पर भी मिलेगा, फिर भी 3, 9, 21, 45, 93 और 189 ... मतलब ये श्रृंखला का और भी संख्या आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 9 कैसे आया, यहाँ कुछ ऑपरेशन हम लोग करते हैं। 3 में 6 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आया 9, ठीक है। अब 9 में 12 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ठीक। फिर 21 में 24 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 45। फिर 45 में 48 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 93। फिर 93 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 189 आ जाएगा, ठीक है। तो 189 माइनस 93, 936 और यहाँ पे 18 में से 9 यानी कि 96 को ऐड करेंगे, ये आ गया 189। अब 189 प्लस ये 96 वहाँ पे ऐड हो जाएगा, टोटल कितना आया 96, 15, 8, 9, 17 और 1 कैरी 18, कैरी 1 और 1 2, 285। और भी इसी तरीके से आपको श्रृंखला बढ़ाना है तो 285 में फिर इस 189 को ऐड करते जाइए, आपका अगला श्रृंखला का अंक मिलता जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर रहा। क्वेश्चन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस 2abc का सरलीकृत मान क्या होगा? विकल्प ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, विकल्प बी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, विकल्प सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, विकल्प डी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका सही आंसर है विकल्प ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस 2abc। इसमें इसका सरल सबसे सिंपल मान क्या होगा, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन में आपको कम समय अगर लगाना है तो आपको वैकल्पिक आने के जो विकल्प दिया हुआ रहेगा उससे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी
बी स्क्वायर सी प्लस 2ab। अब यहाँ विकल्प में क्या देखते हैं, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ये माइनस वाला जो है इस उत्तर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग विकल्प से लेते हैं। चलिए विकल्प है आपका a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू बी क्या आ गया, ए बी, a इंटू सी ए सी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, फिर b इंटू सी बी सी। ठीक है, और फिर आपका आगे है c प्लस ए। अब इसको इससे करना पड़ेगा, ए बी को सी से। बारी बारी एक एक बार करते हैं। ए बी इंटू सी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी सी। ठीक है, फिर ए बी इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर बी। ठीक, अब ये दोनों हो गया। अब ए सी को लेंगे प्लस ए सी इंटू सी यानी कि ए सी स्क्वायर, फिर ए सी इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर सी। अब बी स्क्वायर को लेंगे, यहाँ तक हो गया। अब बी स्क्वायर को लेंगे, बी स्क्वायर इंटू सी बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर ए प्लस अब बी सी, ये लास्ट बचा है बी सी, तो बी सी इंटू सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर, बी सी इंटू ए यानी कि ए बी सी। जैसे ए इंटू बी सी करते हैं या बी सी इंटू ए, गुना में रिजल्ट एक ही आता है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी यहाँ है, ए बी सी यहाँ है, कितना हो गया 2abc। अब देखिए आपका जो है ऑप्शन से मिलने लगा कि नहीं, देखिए 2abc आपका मिल गया। ठीक है, तो abc और abc क्या हो गया 2abc। अब हम लोग ढूंढते हैं और ए स्क्वायर बी और कहीं ए स्क्वायर और कहीं है, देखिए ए स्क्वायर सी। अब आपको ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा बी और सी, हम लोग लिखेंगे बी प्लस। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आया क्या ए सी स्क्वायर, और हम लोग सी स्क्वायर का टर्म ढूंढेंगे, तो यहाँ मिल गया बी सी स्क्वायर। अब फिर इन दोनों में क्या देखते हैं, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ ए बचा और यहाँ बचा बी। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या ढूंढेंगे, बी स्क्वायर सी और क्या बच रहा है आपका बी सी स्क्वायर या बी स्क्वायर ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ बचा सी और यहाँ बच रहा है ए। अब हम लोग इसको फाइनली लिखेंगे एक अच्छे क्रम में। चलिए लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 2abc। अब ये देखिए जो सॉल्यूशन आया है, अब इसको हम लोग मिलाएंगे, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये हमारा ये चीज़ आएगा। आप मिला करके भी देख सकते हैं, या फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आपको आंसर मिलेगा। तो हमको विकल्प से ही, यानी कि पहला ही विकल्प से इसका सॉल्यूशन मिल गया। और अन्य विकल्प में किसी में माइनस था, तो माइनस का यहाँ कहीं चॉइस है ही नहीं, इसीलिए हम लोग प्लस वाला ऑपरेशन के लिए प्लस वाला को लिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी। इसका एक दो टर्म मल्टीप्लाई करते करते, गुना करते करते आपको ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, यानी कि विकल्प से इसका आंसर ढूंढना सबसे आसान होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा।